गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताएंगे जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम का बच्चा उस कोर्स को करना चाहता है, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर आप उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही इस कोर्स को करेंगे तो ही आप इस कोर्स को करके आगे सक्सेस हो पाएंगे, जिस कोर्स का नाम है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है सर। तो इसके अंदर जो भी आपके, जैसे मैंने अभी बोला कि की पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं आपको, इसमें जो आपकी स्पेशलाइजेशंस वगैरह होती हैं वो क्या क्या कराई जाती हैं। जैसा कि अगर स्पेशलाइजेशंस पे हम बात करते हैं पहले, तो इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जा सकते हो, आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, सोशल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साथ ही साथ आप हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो या न्यूरो साइकोलॉजी में भी जा सकते हैं। ये अभी मैंने कुछ ही ऑप्शंस के नाम आपके सामने लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन होते हैं। लेकिन इसमें जो अभी मैं बात कर रही थी कि आपके जो सबसे मेन जो पॉइंट्स होने चाहिए, जो आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए कि आपका जो नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, आपका बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, आप केयरिंग और सेंसिटिव होने चाहिए, पेशेंस लेवल होना चाहिए आपके अंदर, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के पेशेंस नहीं है, उस वजह से भी परेशान हैं, या बच्चे कुछ अपनी चीज़ों की वजह से, स्टडी पार्ट की वजह से पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो सबसे मेन इसके अंदर पेशेंस भी एक पार्ट है जो आपको रखना पड़ता है। साथ ही साथ आपका डेडिकेशन, आपका जो साइकोलॉजी आप कोर्स कर रहे हो किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर आप उस चीज़ को कितना डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। साथ ही साथ आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपका स्किल मैटर करता है इस चीज़ के लिए, आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल क्योज होने चाहिए, और आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये कुछ ऐसे पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आप अपने इस कोर्स के अंदर सक्सेसफुली आगे इसको कर पाएंगे, मास्टर्स के अंदर भी। तो ये आपके हो गए पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद अगर हम इस कोर्स को डन करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं वो आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह में, एनजीओज वगैरह में, या आपको ओल्ड एज होम्स वगैरह में आपको आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर होती हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे ही दिलाएंगे इस कोर्स के बाद। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, जैसे कि अब ये कोर्स आप करते हैं तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे मैंने सबसे पहले नंबर पे नाम लिया था आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सबसे टॉप कॉलेज है वो आपका लेडी श्री राम कॉलेज, तो ये आपको ये कोर्स कराता है। इसके अलावा बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो आप जिस भी चीज़ यूनिवर्सिटी में या जिस भी कोर्स को जाना चाहते हैं, उसमें आपकी ये कुछ कैटेगरीज भी मैटर करती हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आगे अपनी सीट को किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ये कैटेगरीज हो गई। अब अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और जुड़ के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा जो सर्विस पार्ट रहता है वो एग्जाम अलर्ट से लेकर एंड आपका एडमिशन गाइडेंस तक का रहता है। तो मीन्स आपका पूरा एक जो सफ़र है कुछ महीनों का, 7 से 8 महीनों का, वो सारा सफ़र हम लोगों का एक साथ चलता है, और एक एडमिशन आपका स्कूल ऑफ एंट्रेंस की तरफ से डन होता है। तो अगर आप इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी के लिए और ब्रीफ में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, और सेंटर विजिट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेंटर हमारा पश्चिम बिहार में है, स्कूल ऑफ एंट्रेंस के नाम से। थैंक यू सो मच।